-1/343 का होल पावर -2/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हेलो डियर, सो डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सेट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न क्लर्क ग्रेड 1994 और एसएससी 2009 का है। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। क्या दिया है? -1/343 का होल पावर -2/3। इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि यहाँ जो पावर -2/3 है ना, पावर जो माइनस में दिया है इस पावर को प्लस करना होगा। और प्लस करने का कंडीशन क्या है कि अगर पावर माइनस से हम प्लस कर रहे हैं तो बेस जो है वो पलट जाता है। क्या दिया है? -1/343, तो ये हो जाएगा -343/1। क्लियर? इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे -343/1। लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो -343 का पावर 2/3। क्लियर? अब 343 का फैक्टर निकालो। 343 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? देखो 343 जा किससे रहा है? 2 से नहीं, 3 से। 3 के 3 नहीं, 3 से भी नहीं, 4 5 6 7 से। 7 से 7 चौका 28, 6 हाँ 7 9 63। ठीक, 7 से जाएगा, किससे जाएगा ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से जाएगा, 7 7 49। 343 बराबर 7 का पावर 7 गुने 7 गुने 7 है ना, इज इक्वल्स टू 7 का पावर 3 इक्वल्स टू 7 का पावर 3। यहां -343 है, ठीक है। तो जब माइनस लगाएंगे हम तो 7 का पावर जो 3 आया है तो इसमें माइनस हो जाएगा, -7 का पावर 3। ठीक है, अगर 7 का पावर अगर ये 4 होता, ठीक है, 3 है इसलिए माइनस लगा हुआ है, 3 है इसलिए माइनस लगेगा। अगर 7 का पावर हमें 4 मिलता, यहाँ और को अगर 7 मिल जाता, ऐसा होगा नहीं। मान लो सपोज करो कि यहाँ और को 7 मिल जाता, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये माइनस जो है वो 300 है ना, यहाँ माइनस हट जाता है। यहाँ 343 भी, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देकर समझा रहे हैं। आप लोग सपोज अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो कि मान लो कि 16 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करोगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, -16 दिया है, -16। हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आया आपका, आया ना, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 का पावर 4, ठीक है। अगर -16 है, ठीक है, तो भी ये 2 का पावर 4 ही रहता। कैसे? अगर -2 का पावर अगर हम 4 लेते हैं तो क्या होता है, -2 को गुना किए, फिर 4 को, अरे -2 जो है वो 4 को है ना, देखो यहाँ अगर -2 को हम 4 बार गुना करते हैं, ये बेसिक है जो हम बता रहे हैं। अब देखो माइनस माइनस ये क्या प्लस हो रहा है, ये क्या फिर प्लस हो रहा है, और प्लस प्लस फाइनली प्लस आ रहा है। यानी कि अगर पावर जो है वो सम संख्या में हो, इवन नंबर में हो, तो वो प्लस में होगा, ठीक है। यहां अगर पावर ऑड नंबर में हो, विषम संख्या में हो, तो वो पावर वैल्यू माइनस में होगा, ठीक है, वैल्यू वो माइनस में होगा। सीधी सी बात समझना है कि 343 को हम फैक्टराइज किए, अब पावर जो है वो 3 है, तो ये माइनस रहेगा ही, ये माइनस नहीं हटेगा। क्लियर? चलो, तो इसको हम लिख सकते हैं -7 का होल पावर 3 और इसका पावर 2/3। क्लियर? अब दोनों पावर में है, ये 2/3 भी पावर है और ये 3 भी पावर है, तो दोनों को गुना कर देंगे हम। -7 का होल पावर 3 गुने 2/3, 3 3 ये कट जा रहा है, बच रहा है -7 का पावर 2। अब देखो -7 का पावर 2, यही हम अभी जिक्र कर रहे थे, है ना, -7 का पावर 2, तो ये क्या हो गया, -7 गुने -7, -7 गुने -7 कितना होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जब गुना करेंगे, ठीक है। पावर देखो दुगो में
है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। सो -7 गुने -7, जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा 49। क्लियर है ना। -7 का पावर 2, तो इसका वैल्यू प्लस में होगा। यही रहता -7 का पावर 3 जो कि यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू माइनस में है। क्लियर, यही हम बता रहे हैं। सो इसका वैल्यू हो गया 49, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर जो माइनस में उसको प्लस में किए, तो ये बेस पलट गया हमारा। अब 343 का फैक्टराइज किए, -343 बोलो, ठीक है, या 343 बोलो, बाद में माइनस लगा सकते हो। सो -343 का फैक्टराइज क्या हुआ, -7 का पावर 3। क्लियर। अब दोनों पावर को गुना कर दिए, जो बाहर का पावर 2/3 है और -7 का पावर 3, दोनों को गुना किया तो 3 3 कट गया पावर में। क्या बच रहा है, -7 का पावर 2, -7 गुने -7 बराबर 49। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय